बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 15 प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत गौर से मेरी बात सुननी है बच्चों। यूनिट नंबर 15 एसेंशियल ग्रामर इन यूज, यूनिट नंबर 15 पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा सबसे पहले मैंने आपको पीछे जो लेक्चर्स दिए हुए हैं अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो पिछले अगर आपने लेक्चर्स नहीं सुने तो फिर ये लेक्चर मत सुने, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो मेरी ऑडियंस सामने बैठी है, इन ऑडियंस को चाहिए कि अब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर लेक्चर गौर से सुने, पिछले की फिक्र अब ना करें, ठीक है। तो यूनिट 1 से आप एक तरतीब बना लेना, घर पे डेली के 2 लेक्चर्स मेरे सुने। इंशाल्लाह ग्रामर में सारी जिंदगी आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। बिस्मिल्लाह, ना मैं मिलूंगा तो ना जिम्मेदारी चुकूंगा। अच्छा देखो प्रेजेंट परफेक्ट। देखो बेटा, आपको किसी भी प्रेजेंट की निशानी क्या है? लिया, प्रेजेंट परफेक्ट की, किसी भी परफेक्ट की, लिया, दिया, चुका, ठीक है। उसने पढ़ा, लिया है, उसने पढ़ा, लिया था, उसने पढ़ा, लिया होगा, तीनों परफेक्ट। दिया है, चुका है, दिया था, चुका था, दिया होगा, चुका होगा, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा। मैं कहता हूं मैंने एक और बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बड़ा करीबी पड़ोसी है। एक और बात, मैं तो लिया, दिया, चुका आपको समझा दूंगा। अब मेरा मकसद तो दरअसल आपका मीडियम चेंज करना है ना ग्रामर के बारे में, ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उर्दू, आप पंजाबी से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश सोचते हैं, इस थिंकिंग का खात्मा मेरा दरअसल असल वो है मंशूर, जिसे मोटो कहते हैं, वो है एजेंडा है मेरा, ठीक है। मैं कहता हूं बेटा उसने खत लिखा, लिखी, लिखे, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में लिया, दिया, चुका, मगर अंग्रेज कैसे समझाएगा? हमेशा ये जो आप एसेंशियल ग्रामर इन यूज रेमंड मार्फी की पढ़ रहे हैं, इसमें उसने लिखा क्या है? इसने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? उसने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट ये है कि एक्शन खत्म हो गया मगर उसका असर अभी भी है। मसलन मैंने फर्श धो दिया है, ठीक है, मैंने फर्श धो, अभी भी धुला हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने फर्श धोया था मगर किसी ने गंदा कर दिया है, अब जो गंदा किया गया उसकी हालत अब गंदी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर गंदे वाली हालत खत्म करके दोबारा से साफ कर दें तो गंदा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, वो साफ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जब अपनी हालत बदलता है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनता है। मैंने पंखा चला दिया है या पंखा बंद कर दिया है, तो देखो अभी बंद है कि नहीं है? बंद है ना। अच्छा, कोई चला दे तो उसने पंखा चला दिया है, अब कौन सा एक्शन है? चला दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चलाना। यानी एक्शन खत्म हो चुका है और उसका असर अभी भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। मसलन मैंने इन्हें पढ़ा दिया है, अभी ना कोई आपने कुछ किया ना मैंने, बस आपको मैंने पढ़ा दिया है। और अगर आप चले गए तो आप जा चुके हो, मैंने उन्हें पढ़ाया था और अब वो जा चुके हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पढ़ाना। प्रेजेंट परफेक्ट जब अपनी हालत बदलता है तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है बेटा। आपने कहा था उसने खत लिख लिया है, लिख दिया है, लिख चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये वाज़ेह तौर पे वैसे रेमंड मार्फी ने अपना, सबसे पहले बुक को डाउनलोड कर लें या मार्केट से खरीद लें। इस किताब को पढ़े बगैर मैं आपको बता दूं, उर्दू मीडियम बुक से आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आनी, ठीक है बेटा। ही, शी, इट के साथ हैज आता है, ये बुक पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या आना है बेटा? हैज। अब सिंगुलर और थर्ड पर्सन, इस पे मेरे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ आना है बेटा हैव, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से समझा दूं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन है जिनकी बात की जाए, ही, शी, इट और दे और वन। ही, शी, इट, दे और वन, जिनकी बात की जाए थर्ड। जिसके सामने बात की जाए वो सेकंड पर्सन है, यू। और जो बात कर रहा है आई और वी, वो फर्स्ट पर्सन है। जिसके मुंह से बात निकले फर्स्ट,
जिसके कान में जाके बात लगे सेकंड, और बात में जिसका तस्करा हो वो मेरा बेटा क्या होता है? थर्ड। ही शी इट दे और वन क्या होते हैं? थर्ड। आई और वी क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट। यू क्या होता है मेरा पुत्र? सेकंड। ही शी इट दे वन थर्ड, आई और वी फर्स्ट, यू जो सामने बात कान तैयार करके खड़ा है सेकंड, जिसके मुंह से बात निकल रही है फर्स्ट, बात में जिसका तस्करा है थर्ड। ही शी इट ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ क्या आएगा? हैज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेरा पुत्र। ही शी इट के साथ साइंस कॉलेज वाली बच्ची कौन सी फॉर्म आती है मेरा पुत्र? थर्ड आती है। ही शी इट थर्ड। आई वी यू दे के साथ कौन सी फॉर्म आती है? हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ही शीट के साथ कोई भी हो यार पागल, यही कहो कि कोई भी सब्जेक्ट हो किसी भी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है। वाह भाई वाह, शिदात है। वो खत लिख चुका है, वो खत लिख चुका है। ही हैज रिटन अ लेटर। उसको ओके पे कर दो, ओके पे। क्लियर हो गया? वो खत जब भी आए तो वो ओके पे कर दिया करो, कोई नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता, वीडियो बन रही होती है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब मैं आपको इस बुक के ऊपर से पढ़ाऊंगा एसेंशियल ग्रामर इन यूज प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम पढ़ रहे हैं। ये देखें, हिज शूज आर डर्टी, उसके जूते गंदे हैं। कहां पे उसके जूते गंदे हैं? ये तस्वीर को जरा गौर से देखो, गंदे हैं। अच्छा, फिर उसने लिखा ही इज क्लीनिंग हिज शूज, अभी उनको वो साफ कर रहा है। अब आप देखिए ये कुर्सी पे बैठा है, ही हैज क्लीन्ड हिज शूज, उसने अपने जूते साफ कर लिए हैं, कर दिए हैं या कर चुका है? लिया दिया चुका। अच्छा, दे आर एट होम, वो घर पे हैं। दे आर गोइंग आउट, अब वो बाहर जा रहे हैं। अब ये घर खाली है। दे हैव गॉन आउट, वो बाहर जा चुके हैं। अब मैं जो बार बार समझाता हूं आपको बेटा कि आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, ही शीट के साथ हैज आएगा, ये उसने लिख दिया सारा और फिर सवालिया भी बना दिए। आई हैव क्लीन्ड, हैव आई क्लीन्ड, वी हैव फिनिश्ड, हैव वी फिनिश्ड, यू हैव। एक और बात, अब क्या पढ़ते हैं? हैज नॉट। बेटा वो खत नहीं लिख चुके, पढ़ भी जाए मेरी बेटी, सारे ताल्लुकात क्लास में निभाने होते हैं। ही शीट के साथ हैज, उत्तर साइंस कॉलेज वाली बेटी ना था। ही शीट के साथ हैज, और नेगेटिव में क्या आएगा? हैज नॉट। उसने खत नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। लिखने में हैज नॉट ही आएगा और बोलने में ही हैजंट राइट अ लेटर, दे हैव नॉट राइट अ लेटर, दे हैवंट, हैजंट, haven't, they haven't write a letter, they have written a letter। have को कंट्रैक्ट कैसे करेंगे? खाली we, they have written a letter, we've written a letter, you've written a letter, I've written a letter, he's written a letter, he hasn't written a letter, they haven't written a letter। ठीक है, ये लिखा हुआ है। hasn't और haven't लिखना कैसे है? ये डायलॉग के अंदर आप hasn't और haven't लिख सकते हैं, बोलने में बोल भी सकते हैं, मगर जो फॉर्मल इंग्लिश है ऐसे में, प्रेसी में, उर्दू टू इंग्लिश में, तो और या इंग्लिश ए जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो कभी भी आप कंट्रैक्शन यानी हैजंट और हैवंट नहीं लिख सकते, वो गलत काउंट होता है। इवन के आप आइट्स और दीगर एग्जाम्स में, टॉफल और इन एग्जाम्स के अंदर भी आप हैजंट और हैवंट नहीं लिख सकते, आपको पूरा हैज नॉट और हैव नॉट लिखना है। बोलने में हैजंट और हैवंट बोल सकते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मली आप कर सकते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो ईडी पे खत्म हूं, मैं बड़ा लेक्चर दे चुका हूं। क्लीन, क्लीन्ड। इरेगुलर क्या? गो, वेंट, गॉन, ये ईडी पे खत्म नहीं हुई। कम, केम, कम, ये इरेगुलर है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये रेगुलर है, ईडी पे खत्म हुई है। अच्छा बेटा, इरेगुलर पे नीचे लिख दिए बाय गॉट पार्ट। फिर समटाइम द पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट आर डिफरेंट। हाँ, तो वो तो ज्यादा डिफरेंट ही है ना। ब्रेक, ब्रोक सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन
we use the present perfect for an action in the past with the result now. मैंने पढ़ा दिया है, मेरा पढ़ा देना तो माजी का हिस्सा बन गया, मगर रिजल्ट अभी भी है। मैंने पंखा ऑन कर दिया, अभी भी ऑन है। एक्शन तो पास्ट में किया था, मगर असरात अभी भी हैं। मैंने जूते पॉलिश कर दिए हैं, अभी भी पॉलिश ही है मेरे जूते, मगर मैंने पास्ट में ही किए थे। एक्शन पास्ट में ही खत्म हुआ है, आसार अभी भी हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता। मैंने मुंह धोया है, धो लिया है। वैसे आपने नहीं धोया है पुत्र, नहीं धोया ना, धो के आकर मुंह। तो नमाज पढ़ के अब सो गए थे, फिर उठ के इधर ही आ गए, शाबाश। मैंने मुंह धोया है, अभी भी धुला हुआ है। कहते आया तो मैं नहा के था, और कहते मुंह ही नहीं धोया। देखो भाई बच्चों, आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया, इसका मतलब है मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अगर मुझे मिल जाए पासपोर्ट तो फिर क्या होगा? फिर कहूंगा आई हैड लॉस्ट माई पासपोर्ट बट नाउ आई हैव गॉट इट अगेन। मैंने दोबारा हासिल कर लिया है। ठीक है। वेयर इज रबिका? रबिका कहां है? शी हैज गॉन टू बेड। उसने लिखा शी इज गॉन टू बेड। हैज किस क्या? शी इज गॉन टू बेड। शी इज गॉन टू बेड। शी हैज को कंट्रैक्ट कैसे किया बेटा? शी इज गॉन टू बेड, ही इज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू अकेडमी। अकेडमी चला गया है। ठीक है पुत्रों। we have bought a new car. It's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. It's Rachel's birthday tomorrow but I haven't bought her a present. मैंने उसे तोहफा खरीद के नहीं दिया, उसने मुझे किताब खरीद के दी है। He has bought me a book. आपने मुझे जूते पॉलिश करके दिए हैं। You have polished me the shoes. ठीक है। उसने मुझे कपड़े इस्त्री करके दिए हैं। He has ironed me the clothes. Bob is away on holiday. Oh, where has he gone? कहां चला गया है वो? Can I take this newspaper? क्या जो मैं अखबार ले सकता हूं? Have you finished with it? क्या आपने इसको खत्म कर दिया इसको पढ़ना? Have you finished with it? यानी आपका कोई काम तो नहीं रह गया ना इसके साथ, ये मैं ले सकता हूं। खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा उसने खत लिख दिया है। He has written a letter. ठीक है। उसने किसको खत लिखा है? दोबारा से, उसने किसको खत लिखा है? To whom has he written a letter? या who has he written a letter to? वो किसके लिए आ चुका है? For whom यानी WHOM, home, वो किसके लिए आ चुका है? For whom has he come या who has he come for? वो किसके खिलाफ बोल चुका है? Against whom has he spoken या who has he spoken against? वो किसको सजा दे चुका है? To whom has he punished या who has he punished to? वो किसके साथ जा चुका है? With whom has he gone या who has he gone with? क्लियर? इंशाल्लाह ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। बड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म का चैनल आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी दे दें हमें, और 15 बंदों से कम सब्सक्राइब करें। अगर आप सब चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आपको समझ आती है कुछ तो